वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैथ्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस क्वेश्चन की। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो दोबारा से एक बार और प्रश्न को लिख देते हैं कि 9 भाजक 3 कोष्टक 2 प्लस 1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए कि बोर्ड मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कोष्टक को हल करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कोष्टक को हल कर देंगे। तो 9 का 9, भाजक का भाजक, 3 का 3, यहाँ हो जाएंगे 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 9 का 9, भाजक का भाजक। अब आपको पता है कि कोष्टक को खोलना है, कोष्टक के बाहर अगर कोई भी निशान नहीं है इसका मतलब वहाँ हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ हो जाएंगे 3 तिया 9। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 9/9। तो 9 एकम 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। इसी सवाल को हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा। दोबारा से सवाल को लिख देते हैं, 9 भाजक 3 कोष्टक 2 प्लस 1। शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। तो 9 का 9, भाजक का भाजक, 3 का 3, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, इसको लिख देते हैं हम कोष्टक के अंदर 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 का 9, भाजक का भाजक। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि कोष्टक का मतलब गुणा होता है ना। कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। दो नंबर के बीच में अगर कोष्टक है उसका मतलब हमेशा गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 3 × 3, हम इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक तरफ गुणा है, एक तरफ भाग है। इसका मतलब आपको पहले जो है वो भाग करना है और उसके बाद में गुणा करना है बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। तो हम पहले क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 9/3 और इंटू क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएंगे और आंसर कितने आ जाएंगे आपके 9। अब देखिए एक तरफ आंसर आते हैं 1 और एक तरफ आंसर क्या आते हैं 9। एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर जो है वो भला किस तरह से आ सकते हैं। अब आप सबके मन में आ रहा होगा कि इन दोनों में से सही कौन है और इन दोनों में से गलत कौन है। तो देखिए इन दोनों में से गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों जो है वो अपने अपने कंसेप्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है। जो पुराने मैथमेटिशियन हुआ करते थे, है ना, 90s के जो मैथमेटिशियन हुआ करते थे, 19वीं सदी के जो गणितज्ञ हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि कोष्टक की टर्म और कोष्टक के बाहर की जो टर्म होती है इन दोनों को एक मान के चलते थे। इसका मतलब वो क्या कर देते थे कि इन दोनों को पहले गुणा करके ऐसे इस तरीके से लिख देते थे और फिर वो भाग करते थे। तो उस हिसाब से आंसर कितने आते थे आपके, 1 आते थे। लेकिन जो मॉडर्न मैथमेटिशियन आए हैं, है ना, जो नवीन गणितज्ञ आए हैं, वो क्या करते हैं कि जो कोष्टक की टर्म और कोष्टक के बाहर की जो टर्म होती है उन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। मतलब कि क्या है कि इस 3 को अलग कर देते हैं और इस 3 को अलग कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि अगर भाग दिया हुआ होता है तो पहले भाग को किया जाता है और उसके बाद में गुणे को किया जाता है, तब आपके आंसर जो है वो 9 आते हैं। तो पहले के पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ये आंसर सही है और नए कंसेप्ट के हिसाब से ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन हम आज के दौर में जी रहे हैं तो हम नए कंसेप्ट को ही फॉलो करेंगे, पुराने वाले को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये आंसर क्यों आते हैं, क्योंकि पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ये सही है और नए कंसेप्ट के हिसाब से ये सही है। तो हम जो है वो इसी 9 को जो है वो हम राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, ये बात ठीक उसी तरह की है कि पुराने ज़माने में लोग क्या मानते थे कि यहाँ पृथ्वी है और सूर्य जो है, सन जो है, वो क्या कर रहा है कि अर्थ के या पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है। तो उन्होंने एक अलग ही अवधारणा दे दी थी कि सूर्य जो है वो स्थिर है, वो पृथ्वी क्या कर रही है कि उस सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है। तो देखिए पुराना कंसेप्ट के हिसाब से ये बात सही थी और नए कंसेप्ट के हिसाब से ये बात सही है। ठीक उसी तरह से पुराने कंसेप्ट के हिसाब से ये बात सही थी और नए कंसेप्ट के हिसाब से ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम जो है वो आज के हिसाब में ही, मतलब कि आज के कंसेप्ट को ही फॉलो करेंगे। तो हमारे लिए आंसर सही क्या होंगे, तो ये 9 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। थैंक यू।